निस्वार्थ सेवा, या ये शब्द कहने को और सुनने को काफ़ी छोटा है, बट इसके बीच का अंतर काफ़ी बड़ा है। तो दर्शकों, मैं आपको एक ऐसा उदाहरण दिखाने जा रही हूँ जो निस्वार्थ सेवा काफ़ी उसका जो अर्थ है वो काफ़ी बड़ा हो चुका है। जी हाँ दर्शकों, इस घोर कलयुग में क्या निस्वार्थ सेवा कोई कर सकता है? बिल्कुल हाँ। हम आपको एक ऐसी कहानी, हम एक ऐसा सच आपको आज दिखाने वाले हैं जिसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। तो नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़ ओडिशा। आज हमारी ऐसे न्यूज़ की टीम पहुंची है गांव अंबा बहाल, ब्लॉक पदमपुर, जिला बरगढ़, राज्य ओडिशा पर। तो दर्शकों, इस घोर कलयुग में जहां पर अफरा तफरी मच चुकी है, पर हमारे बीच एक ऐसे संत, एक ऐसे महान सेवियर हमारे बीच आ पहुंचे हैं जिन्होंने हजारों लाखों परिवारों को सहारा दिया। आज अन्नपूर्णा मुहिम, मैं बात कर रही हूँ अन्नपूर्णा मुहिम की, जिसकी शुरुआत 21 मार्च 2025 को हुई थी। इस मुहिम की शुरुआत एक पेपर कटिंग से हुई थी, एक न्यूज़पेपर से हुई थी, जिसमें ये न्यूज़ थी कि एक परिवार जिनके 3 छोटी बेटियां थी, उन्होंने भूख के कारण, बेबस लाचारी के कारण उन्होंने जहर पीकर नहर में आत्महत्या कर दी। जैसे ही संत रामपाल जी महाराज जी को इस दुखद खबर की जानकारी मिली, तो उन्होंने संकल्प ले लिया कि इस धरती पर कोई भी भूखा ना सोए। तो इसकी एक झलक हम आपको दिखाने जा रहे हैं। दर्शकों, हम एक ऐसे गांव में मौजूद हैं जहां विकास और आज की जो युग है, जहां युग बहुत ही एक एडवांस लेवल पे पहुंच चुका है, पर हम आज एक ऐसे गांव में पहुंचे हैं जिसका अन्नपूर्णा मुहिम का एक सच्चा उदाहरण हम आपको दिखाने जाने वाले हैं। यहाँ पर एक परिवार के लिए, एक असहाय परिवार, एक बेबस परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी सुदामा का महल बनवा के दे रहे हैं। जी हाँ दर्शकों, सुदामा का महल, उस परिवार को वो महल बनवा के दिया जा रहा है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। तो दर्शकों, जैसे हमको ये भी जानकारी मिली कि इस परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम की जो खाद्य सामग्री, जो किट होती है, उसका भी हर महीने उनको दिया जा रहा है, उस परिवार को वो प्रदान किया जा रहा है, पर साथ ही उनको एक आवास निर्माण करके भी दिया जा रहा है। तो दर्शकों, ये जैसे मैं कहना चाह रही हूँ, सुदामा का महल, ये जो वर्ड, ये जो शब्द है सुदामा का महल, तो इसे सुनकर लगता है दर्शकों कि क्या ये कार्य छोटे स्तर पे, या फिर हम कह सकते हैं कि किस तरह वो महल कहला रहा है। हम आपको अंदर की ओर चलते हैं और हम आपको दिखाते हैं कि उस परिवार को वो सुदामा का महल, जो संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से अन्नपूर्णा मुहिम जो चल रही है, उसके तहत उनको प्रदान किया जा रहा है। तो हम अंदर की ओर चलते हैं और हम आपको पूरी ग्राउंड लेवल की रिपोर्टिंग दिखाते हैं कि किस तरह यहाँ पर वो महल तैयार किया जा रहा है। तो दर्शकों, हम उस जगह पे पहुँच चुके हैं जहाँ आवास बनाया जा रहा है, उसका कार्य शुरू हो चुका है। यहाँ से शुरुआत होती है। आप देख सकते हो यहाँ पर जो एक घर निर्माण के लिए जो सामग्री लगती है, यहाँ पर वो पहले से ही मौजूद है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो रेत यहाँ मौजूद है, और यहाँ पर जो लगता है चिप्स, इसे चिप्स कहते हैं, वो भी बहुत भारी मात्रा पे यहाँ मौजूद है। हम अंदर की ओर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे जो यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, वो कैसे यहाँ पर सफलता, एक जो मिलजुल कर काम, आप देख सकते हो कि काफ़ी यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ जो मिक्सिंग होती है सीमेंट की और जो चिप्स की, वो यहाँ पर मिक्सिंग हो रही है बहुत अच्छे तरीके से, बहुत हाई अमाउंट में यहाँ पर वो चीज़ मिक्सिंग किया जा रहा है। और यहाँ पर ठीक आप मेरे सामने देख सकते हैं काफ़ी सारे यहाँ पर जो आप इनका
ये दुनिया अनजान है, कबीर साहब भगवान है। दुनिया अनजान है, कबीर साहब भगवान है। हमारा जाति है, मानव धर्म हमारा है। हमारा जाति है, मानव धर्म हमारा है। सिख ईसाई तो दर्शकों, यहाँ जैसे आपको एक गूंज आपको सुनने को मिल रही है। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का नारा लगाया जा रहा है। यहाँ पर अब जयकारा लगाया जा रहा है। आप देख सकते हो कि यहाँ जो मौजूद है, यहाँ पर एक ऐसा दृश्य हमको देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर मौजूद महिलाएं भी इस कार्य पे मौजूद है। और कुछ ही देर में हम इनसे जुड़ेंगे और हम पूछेंगे कि इनको यहाँ जो निर्माण की जो सेवा चल रही है और ये भी भागीदारी बन रहे हैं, तो इसकी प्रेरणा उनको कहाँ से मिली। और आप देख सकते हो कि किस तरह यहाँ पर खुशी से और कितने उत्साह से यहाँ मिलजुल कर सारी सेवा चल रही है। हम ऊपर की ओर चलते हैं और हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह यहाँ पर जो आवास की जो सेवा चल रही है वो किस तरह है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर ढलाई, जो छत की ढलाई है उसका यहाँ पर काम चल रहा है। हम थोड़ी देर में जुड़ेंगे। यहाँ पर जो राजमिस्त्री है, यहाँ की किस तरह प्रक्रिया सारी चल रही है, किस तरह यहाँ पर मिलजुल कर एक महल तैयार किया जा रहा है। जो संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसके तहत जो आवास की जो निर्माण की जो सेवा चल रही है वो इस तरह है। अब ये भी देख सकते हो दर्शकों कि यहाँ काफ़ी मात्रा में सारे चीज़ों को इस्तेमाल किया जा रहा है। ये जो मिक्सचर होता है सीमेंट और ये चिप्स का, उसे यहाँ पर आज जैसे यहाँ पर छत की ढलाई है और किस तरह यहाँ भरपूर मात्रा में क्वांटिटी में कोई कमी यहाँ हमें दिखाई नहीं दे रही है। तो दर्शकों, हमारे साथ एक सर जुड़ चुके हैं। आइए हम जानते हैं कि यहाँ पर जो ढलाई चल रही है उस पे उनका क्या रोल है। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम समीर दास है। सर, जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पर छत की ढलाई हो रही है, तो आप इसमें कौन सा कार्य कर रहे हैं? मैं मिस्त्री का कार्य कर रहा हूँ। तो सर, जैसे एक घर का निर्माण जब होता है, सबसे अहम हिस्सा जो होता है वो छत की ढलाई होता है और उसको कंप्लीट करने का जो बेड़ा उठाता है वो एक मिस्त्री ही होता है। तो सर, हमें बताइए कि यहाँ जो जैसे भारी मात्रा में यहाँ पर जो ढलाई का जो आप कार्य कर रहे हैं, किस तरह यह प्रोसेस है? क्या क्वालिटी में यहाँ पर कुछ समझौता किया जा रहा है? इसके बारे में बताइए। जी, क्वालिटी में तो कोई समझौता नहीं हो रहा है। जैसे हाई क्वालिटी का जो कार्य है वो हो रहा है और सबसे अच्छा काम जो राज्य कर रहे हैं वही हो रहा है। सर, हमें बताइए कि जैसे अभी आप लोग निरंतर सेवा पे जो कार्य कर काम पे लगे हुए हैं, अभी ठंड का मौसम है, ठंड हवा भी चल रही है और एक धूप भी, कड़कती धूप आ रही है। इसमें आप लोग का अडिग रहना और आप जो से यहाँ पर काम कर रहे हैं, इसकी प्रेरणा आप किसका श्रेय किसे देना चाहेंगे आप? मैं इसका श्रेय हमारे सदगुरु रामपाल जी भगवान को देना चाहता हूँ और उन्हीं के बदौलत आज इतने धूप ठंड में ये कार्य हो पा रहा है। सर, जैसे हमें ये भी बताइए कि आज जैसे शुरुआत हुई ढलाई की, तो ये कितने दिनों तक पूरी हो जाएगी? ढलाई आज पूरी आज भी समाप्त हो जाएगी ढलाई का। सर, ये क्योंकि ये मानना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ढलाई एक ऐसा हिस्सा है, घर जब निर्माण होता है वो एक ऐसा हिस्सा है जिसमें अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ी हो गई तो पूरा छत खराब हो जाता है। पर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आज तो होना नामुमकिन है, पर आप कह रहे हैं कि आज हो जाएगा। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहोगे कि जो लगातार आप कर रहे हैं काम, उसके लिए क्या कहना चाहोगे? जी, ये परमात्मा की, सदगुरु रामपाल जी महाराज की ये दया है। उन्हीं के बदौलत आज हम पूरा ये कंप्लीट कर देंगे, पूरा ढलाई का तो कंप्लीट हो जाएगा, आज ही हो जाएगा। सर, मैं ये जानना चाहूँगी कि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो जैसे हेड मिस्त्री का एक दिहाड़ी होता है, तो आप लोग का दिहाड़ी कितना सेट किया गया है? जी, ये दिहाड़ी का कोई वैसा नहीं, ये परमात्मा की सेवा है, बाकी दिहाड़ी का कुछ वो मतलब नहीं है।
अच्छा सर, तो क्या ये आप लोग निःशुल्क सेवा कर रहे हैं? मतलब जो कार्य आज हो रहा है वो सारा निःशुल्क है? जैसे हमें सुनने को मिला कि ये जो सुदामा का महल बन रहा है ये सारा निःशुल्क है, जी। तो क्या आप लोग भी जो काम कर रहे हैं वो भी निःशुल्क है? हाँ जी जी, ये परमात्मा की सेवा है, ये गुरुजी का आदेश है, तो उनके आदेश से बदले हम ये पूरा ये सब फ्री सेवा में हो रहा है। हाँ सर, आखिरी सवाल, कितने दिनों तक ये सर ये जो महल है उस परिवार को सौंप दिया जाएगा? और 4-5 दिन में हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद सर। जी, सच है। तो दर्शकों, मैं उस जगह पे पहुंच चुकी हूँ जहां सुदामा का महल बन रहा है। आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगी किस तरह यहाँ पर वो घर का जो एक घर तैयार किया जा रहा है, किस तरह उसकी डिज़ाइनिंग है, क्या क्या यहाँ पर बनाया जा रहा है, हम आपको दिखाऊंगी। हम अंदर की ओर चलते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी भी निर्माण चल ही रहा है। तो ये जो रूम है, ये आप देख सकते हो, यहाँ पर जो निर्माण के लिए जो निर्माण कार्य के लिए जो चल रही सेवा अभी भी चल रही है, और यहाँ पर कुछ काम अभी भी रुका हुआ है, मतलब अभी भी चल रही है। ये एक हम कह सकते हैं शायद ये रसोई घर होगा, और यहाँ पर एक रूम है। तो ये देख सकते हैं कि लगभग पूरा कार्य हो ही चुका है। हम कुछ ही देर में यहाँ जो मौजूद सदस्य हैं उनसे जानकारी लेंगे कि कितने दिनों के अंदर ये घर पूरा तरह से कंप्लीट हो जाएगा, पूरी तरह से पूरा हो जाएगा, और कितने दिनों के अंदर उस परिवार को ये घर सौंप दिया जाएगा। तो आप देख सकते हो घर की जो मरम्मत, घर की जो जुड़ाई हो रही है, आप देख सकते हो ईंट और सीमेंट से भी जो जुड़ाई हो रही है। और हम आपको ये भी दिखाएंगे कि वाकई में ये जो आवास की जो सेवा चल रही है वो निस्वार्थ है, क्या कहीं क्वालिटी को लेके या समझौता किया जा रहा है, ये चीज़ भी जानने को बहुत ज़रूरी है कि जो हम जैसे सुन रहे हैं कि ये निस्वार्थ आवास निर्माण की जो सेवा चल रही है किस हद तक सही है। तो दर्शकों, हम मेरे सामने जो ठीक एक भाई, एक जो सदस्य खड़े हैं, मैं बताना चाहूँगी आपको, ये वो सदस्य है जिनको संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हम कह सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी उनके लिए महल तैयार कर रहे हैं। आप देख सकते हो उनका चेहरा, आप देख सकते हो कि किस तरह वो हाथ जोड़कर खड़े हैं, और उनके चेहरे से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं दर्शकों कि किस तरह उनका एक सपना एक उनके आँखों के सामने पूरा होते हुए उनको नज़र आ रहा है। तो आप देख सकते हो कि किस तरह यहाँ पर वो देख रहे हैं घर की ओर, देख रहे हैं घर का निर्माण जैसे यहाँ पर चल रहा है। तो आप देख सकते हो कितने वो एक सपना जो उन्होंने देखा भी नहीं होगा, पर वो एक सच होते नज़र आ रहा है। आप देख सकते हो, हम कुछ ही देर में यहाँ के जो मौजूद जो सदस्य हैं उनसे भी जुड़ेंगे और जानेंगे कि किस तरह ये महल तैयार किया जा रहा है। हमारे साथ कुछ सर जुड़ चुके हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं। नमस्कार सर। सर, जैसे आप भी इस गांव पे मौजूद है, हम भी इस गांव पे मौजूद है, और यहाँ पर अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो आज यहाँ पर ढलाई की जो कार्य चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे सर? जैसे हमने सुना है कि ये जो घर पूरा एक सुदामा का महल निःशुल्क बन रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये तो हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने आदेश दिए थे इस परिवार को, इनका बहुत ज़रूरत था, और पहले भी हम बता चुके हैं इस परिवार में काफ़ी समस्या थी, काफ़ी दिक्कत था। इनको खाने पीने का भी बहुत समस्या था, खाने पीने के भी नहीं, ये एक तो इनका परिवार का जिनको खाना पीने का अभाव से, कुपोषण के अभाव से उनका एक मतलब गुजर भी गया है, उनका जो महिला थी। तो जब गुरुजी को ये सारी बात पता चला तो परमात्मा हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने तत्काल आदेश दिए। इनको 6 महीने से राशन भी दिया जा रहा है हर महीने। अभी गुरुजी ने इनको घर बनाने के लिए आदेश दिया है, और ये बिल्कुल निःशुल्क पूरा फ्री रहता है, और ये बहुत खुशी की बात है। अभी आज यहाँ पे ढलाई का काम चल रहा है, और आप देख रहे हैं कि हर जिले से, उड़ीसा से सेवादार आए हैं। ये भी कम से कम 20 दिन से लगातार ये लोग सेवा दे रहे हैं यहाँ पे। इतना ठंड में भी देखिए, मतलब ये सब निःशुल्क सेवा देते हैं, और ये हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है। सर, जैसे आप कह रहे हैं निःशुल्क, आज के इस युग में पानी के लिए भी हमको शुल्क देना पड़ता है, पर
ये महल सर बहुत आश्चर्य वाली बात है, ये महल पूरा ही निशुल्क बना रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी। तो ये जो परिवर्तन इस युग में आ रहा है, ये जो चिंगारी की तरह ये फैल रहा है अन्नपूर्णा मुहिम, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या उड़ीसा में भी ऐसे परिवार मौजूद है, क्या उनको भी मदद दी जाएगी? नहीं, मदद नहीं, मतलब ये 6 महीने कम से कम, हम लगभग 6 महीने हो चुका है उड़ीसा में लगातार चल रहा है और हर ज़िले में चल रहा है ये। और गुरु जी हमारे संत रामपाल जी महाराज हर ज़िले में उड़ीसा के राशन पहुंचा रहे हैं हर महीने। मतलब गुरु जी के आदेश से हमारे जो सेवादार होते हैं, जिन परिवार को खाने पीने का दिक्कत ऐसा है, वो जैसे पता चलता है गुरु जी के पास अर्जी जाता है और गुरु जी को लगता है कि इनको ज़रूरत है तो परमात्मा तत्काल आदेश दे दिए हैं। जैसे इनका वीडियो गया था गुरु जी के पास, गुरु जी देखिए इनका घर भी बिल्कुल नहीं है, टूटा फूटा था, कब भी गिर जाता। गुरु जी ने देखिए कितना लाखों रुपये यहाँ पे मतलब गुरु जी दे रहे हैं। तो ये हम सब उड़ीसा नहीं बल्कि आप तो देख रहे हैं कई मतलब स्टेट में चल रहा है, पूरा भारत वर्ष में ये सब चल रहा है। और हरियाणा, पंजाब, यहाँ इसमें तो हज़ारों घर बन चुका है, विदेशों में भी चल रहा है और ये रुकेगा नहीं और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा। और कोई का अर्जी गया है उड़ीसा में भी और गुरु जी उसको मंजूर कर रहे हैं। हर ज़िले में हमारा सेवादार एक्टिव हैं, लगभग 2000 से ज़्यादा हमारे यहाँ संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी है। हर ज़िले में भगत हैं, कहीं किसी का तकलीफ नहीं है, तुरंत वो सेवा कर देते हैं, तुरंत सबका हर महीने सामान पहुँच जाता है। जिस घर में बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं उनका गवर्नमेंट के हिसाब से उनको पढ़ाया जाता है, जिनका स्वास्थ्य भी दिक्कत है उनको दवाई भी दिया जा रहा है। कई सारे सेवा जो चलता है, ऐसे कि नहीं ये सिर्फ अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत जो आता है। गुरु जी हमारे देखिए यहाँ पे भी जो ट्रेन हादसा हुआ था बालेश्वर में, इसमें भी गुरु जी ने सैकड़ों मतलब रक्तदान शिविर करवाए थे, मतलब सैकड़ों ब्लड उन को दिया गया था। भुवनेश्वर में किया था, संबलपुर में, कई जिलों में हमारा रक्तदान शिविर भी चलता है और बॉडी डोनर का कार्यक्रम भी चलता है, देहदान भी चलता है। ये जितना भी समाज में कुरीति है इसको भी गुरु जी मतलब साफ कर रहे हैं। सर अभी मीडिया में काफ़ी हलचल मच चुकी है, जैसे संत रामपाल जी महाराज जी को अभी जो सम्मान दिया जा रहा है वो अभी 10वें नंबर पे अभी रिसेंटली हुआ। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर कि जो कार्य संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं समाज के लिए, ये परिवर्तन आ चुका है, तो इसके बारे में सर उड़ीसा में कितना प्रभाव पड़ रहा है? इसका तो बहुत ज़्यादा प्रभाव है। देखिए हमारे संत रामपाल जी महाराज के लिए जैसे मतलब लोगों के जैसे नेगेटिव विचार था, अभी सब जान चुके हैं कि सच्चाई यही है और सिर्फ मीडिया ने उनको मतलब गलत ठहरा के लोगों के अंदर डाला था, जो कि ये मीडिया का काम नहीं था। मीडिया का काम है सच्चाई को रूबरू करना। लेकिन सभी को पता है, हरियाणा में भी बच्चा अभी बोल रहा है कि ये तो हमारे भगवान है और हम इतने दिन तक मतलब इनको नहीं पहचान पाए। ये तो बिल्कुल हमारे गुरुजी बोल रहे हैं कि ये सतयुग में मतलब कलयुग में सतयुग का माहौल जैसा हो गया है। सब हमारे गुरुजी को पहचान चुके हैं और उड़ीसा में भी इसका अच्छा खासा प्रभाव है। देखिए इस गांव में और किसी को ये नहीं लगा कि संत रामपाल जी महाराज कौन है, और इसके आसपास भी काफ़ी सारा अन्नपूर्णा मुहिम का सेवा चल रहा है और ये बहुत खुशी की बात है। सर तो आप ये कहना चाहेंगे कि ये जो मुहिम है चिंगारी की तरह उड़ीसा में भी फैलेगी? बिल्कुल बिल्कुल फैल चुका है, अभी हर जिले में फैल चुका है। सोशल मीडिया पे भी आप देख रहे हैं, तो हम लगातार इसकी सेवा मतलब कर रहे हैं। सर जैसे हमने यहाँ मौजूद सेवादारों से भी बात किया कि वो जो कार्य कर रहे हैं, जैसे हम कहते हैं जैसे राज मिस्त्री से हमने बात किया, उन्होंने कहा कि सर ये जो हम कार्य कर रहे हैं ये निःशुल्क कर रहे हैं, तो यह क्या सच है सर? बिल्कुल ये सच है, यहाँ कोई भी एक पैसा भी नहीं रहता। ये तो ऐसा है कि ये लोग तो भोजन भंडारे में भी जो जरूरत सामान है ये घर से ले आते हैं। हम बोलते हैं कि भंडारा का नहीं, वो बोलते हैं कि नहीं ये तो हम इतना सेवा दे रहे हैं, हम मतलब भंडारा में भी घर से लाते हैं। कोई ऐसे सेवादार है मतलब यहाँ मतलब खाने का चीज़, कोई किसी का घर में टमाटर है, किसी का घर में गोभी है, घर से लाते सब यहाँ करते हैं। सब बोलते हैं कि भगवान की सेवा है। कोई इसमें 10 रुपया भी लेता है, कोई चावल लेता है, कोई गैस ले लाता है। ये परमात्मा हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने, उनका ज्ञान का प्रभाव है। ये मतलब सेवा के भाव उनका इतना बढ़ गया है उड़ीसा में भी। सर हमने भी देखा कि यहाँ जो इवन माताएं भी यह काम कर रही है, जो सेवा यहाँ चल रही है, वो जोरों शोरों से वो ना थक रही है, ना यहाँ ठंड का उनको कुछ एहसास हो रहा है, ना थकावट उनको रोक रही है। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है सर? ये तो वही गुरुजी हमारे संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान का प्रभाव। यहाँ तो हजारों की तादाद में आ जाते हैं, हम लोग रुकवा दिए क्योंकि देखिए यहाँ पे जगह नहीं है, कंजेस्टेड है, गाँव में थोड़ा पार्किंग का भी दिक्कत है और ज़्यादा गाड़ी वगैरह आता तो समस्या होता। अब हमारे गुरुजी नहीं चाहते हैं कि कोई किसी को हमारे काम में मतलब समस्या हो,
इसीलिए यहाँ पे लिमिटेड हैं भगत, मतलब लिमिटेड सेवादार लाए हैं। और ये बहुत खुशी बिल्कुल ऊर्जा के साथ मतलब लगे हैं, जब तक ख़त्म नहीं होता, मतलब रात सुबह हो जाए लेकिन ये सेवा में डटे रहेंगे। सर मैं आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी, जिस परिवार को ये सुदामा का महल आप सौंपने वाले हो, कितने दिनों के अंदर आप ये सौंप देंगे? अभी तो लगभग देखिए ये 7 मतलब आज पड़ जाएगा और 7 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा गुरु जी की दया से। 7 दिन में हम उनको चाबी लगभग कंप्लीट करने के सोच रहे हैं। सर एक मैसेज अगर आप हमारे पब्लिक को देना चाहेंगे अन्नपूर्णा मुहिम को लेकर, संत रामपाल जी महाराज जी जो नेक कार्य कर रहे हैं समाज को, उसको आप अगर बताना चाहेंगे तो किस तरह से आप मैसेज देना चाहेंगे? देखिए हमारा गुरु जी का ये संत रामपाल जी महाराज जो अन्नपूर्णा मुहिम का मेन मकसद है, गुरु जी ने ये शुरुआत कैसे की थी लगभग सभी को पता है। एक परिवार जो था दिल्ली में था, उनका 3 बच्चे थे, तो वो क्या है कि खाने पीने के अभाव से जहर दे दिए, तो ये गुरुजी को बहुत व्यथित किया। तो ये गुरुजी हमारे संत रामपाल जी महाराज समाज को ये बताना चाहते हैं कि आप लोग भी अपने आसपास जो गरीब है भूखे हैं उनका मदद करो। ये नहीं सबको गुरुजी करेंगे, आप लोग भी मदद करो। हम अगर दिन में 4 रोटी खा रहे हैं, 3 सब्जी खा रहे हैं, हमारा आसपास कोई भूखा सो रहा है, तो हम अगर थोड़े खाना कम करके उसको भी दे सकते हैं। हमारा गुरुजी का मेन मकसद है। मतलब देखिए अन्नपूर्णा मुहिम में गुरुजी ने कितने मतलब इसमें ये लगाया है कि जिनको ये सेवा मिलता है उसको मतलब जीव हत्या से दूर रखें। वो मतलब मांस, अंडा, शराब ये सब मतलब ना उसको घर में लाना है ना खाना है। अगर ये हो जाता है गुरुजी उसको तुरंत प्रभाव से बंद कर देते हैं। तो इसको गुरुजी कितना जीव जंतु को बचा रहे हैं। अभी लाखों परिवार को चल रहा है ये, तो लाखों परिवार मांस मछली छोड़ दिए हैं, शराब छोड़ दिए हैं। एक तरह के मतलब ये सामाजिक भी सुधार है, उसका घर भी चल रहा है। इतना जीवों पे गुरुजी दया कर रहे हैं। ये जो बाढ़ जो चला, बाढ़ जो आया हरियाणा में, ये सिर्फ किसान को तो लाखों किसान, करोड़ों किसान को राहत मिला, लेकिन वो जो इसमें जितने भी जीव जंतु थे, कितने जीव जंतु को गुरुजी ने इसमें बचाया है। क्योंकि भगवान जो होता है हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज सख्या तो भगवान के रूप में आए हैं, भगवान है, लेकिन इतना कोई नहीं कर सकता कोई आदमी जेल में रह के। तो ये तो हमारे लिए भगवान है, सभी के लिए भगवान है, और भगवान के सिवा इस काम कोई दूसरा नहीं कर सकता। तो इसमें देखिए गुरुजी ने बाढ़ राहत तो जितना मदद की थी, लेकिन उसमें जो जल में कितने जीव जंतु थे लाखों, अगर वो इसी तरह रहता तो जीव जंतु मतलब वो जल में रहते हैं वो बच जाते, लेकिन बाहर में जो रहते हैं उनका जान चला जाता। परमात्मा को सबका फिक्र है, इसीलिए मैं सभी से प्रार्थना करता हूँ गुरुजी का ज्ञान एक बार सुने, जो सत्संग गुरुजी बता रहे एक बार सुने। और परमात्मा तो बोलते हैं आप अपना जो गीता है, पुराण है, घर में जो रखे हैं उसमें मिलान करो। जो हमारे पूर्वजों जो ऋषि मुनि जो छोड़ा है उसमें मिलान करो। जो सच्चाई है वही आके जोड़ो। परमात्मा ये नहीं डायरेक्ट बोलते हैं कि आके नाम दान लो। गुरुजी बोलते हैं पहले आप ज्ञान को समझो फिर लो। जबरदस्ती गुरुजी किसी को ज्ञान नहीं देते हैं। और अभी देखिए बिल्कुल माहौल बदल गया है, लोग परमात्मा को जान ले गए, क्योंकि सच तो एक दिन आना ही था। और गुरुजी बोले हैं कि पूरा विश्व आएगा, और अभी कलयुग से सतयुग का माहौल धीरे धीरे मतलब बदल रहा है। और इसीलिए मैं सभी से प्रार्थना करता हूँ आप लोग एक बार ज्ञान सुने। और कम से कम हमारा इतना देश में हमारा अभी 12 आश्रम चल रहा है, MP में 2 आश्रम है, UP में भी है, कई राज्यों में है। एक बार जो समागम है, अभी हमारा समागम है जनवरी 27, 28, 29 को समागम है, उसमें आइए देखिए क्या क्या प्रोग्राम होता है, कैसे उसमें दहेज शादी होता है, रक्तदान शिविर होता है, कई मेडिकल का कैंप रखता है। मतलब इसमें कितना जो वृद्ध हैं, जो बच्चे हैं, गुरुजी उनको पढ़ाते हैं, उनका एजुकेशन देते हैं, हेल्थ देते हैं उनको, मतलब दिन रात उनके लिए भजन भंडारा गुरुजी बिल्कुल निःशुल्क फ्री करवा रहे हैं। आप आके एक बार आश्रम के देखिए, आप सभी से मेरा प्रार्थना है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। सही। तो दर्शकों आपने जैसे सुना कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आवास निर्माण की सेवा चल रही है, और यहाँ जैसे सर ने भी बताया कि किस तरह यहाँ पर जो सेवादार मौजूद है सारा शुल्क निःशुल्क है। ये बहुत ही ताज्जुब की बात है दर्शकों कि आज के इस घोर कलयुग में जहाँ एक प्यासे को अगर हम प्यास बुझाए जाए तो पानी के लिए भी पैसा लगता है, बट यहाँ पर जो कार्य चल रहा है आपने जैसे देखा सारा चीज़ की किस तरह यहाँ पर ज़ोरों शोरों से जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं, जो सेवादार यहाँ पर मौजूद हैं, कितनी ऊर्जा से यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। और उनकी ऊर्जा को देखते हुए दर्शकों जो एक कहते हैं कि जो उनकी ऊर्जा का एक हम नाप नहीं सकते, उनको कितने एनर्जेटिक है वो लोग, और कितने भाईचारा
तरह से, कितने प्रेम से मिलजुल कर ये कार्य वो कर रहे हैं। तो दर्शकों, हम इस गांव पे मौजूद है और हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरह हमको जानकारी मिली कि ये जो छत जो संत रामपाल जी महाराज जी इस घोर कलयुग में, आप जैसे दर्शकों, ये एक ऐसा कलयुग है, मतलब ये एक ऐसा दौर है कि इस दौर पे निस्वार्थ सेवा, निस्वार्थ किसी की मदद करना एक नामुमकिन के बराबर है। पर आज संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो सेवा, जो चिंगारी, जो मुहिम छेड़ी है सारे विश्व में, इस भारत में ही नहीं विदेशों में भी संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की गूंज उठी है। और जैसे आज यहाँ पर अम्बा बहाल गांव पे हमने देखा कि जो भाईचारा संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों के बीच में है, इनका जो सेवा भाव है उसको हम उसे ज़या भी नहीं कर सकते। वो कितने प्रेम से ये सारा चीज़ कर रहे हैं। और जैसे मैंने बताया कि इस असहाय परिवार को वो छत 7 दिनों के अंदर, मैक्सिमम 7 दिनों के अंदर, मैं छत तो नहीं कहना चाहूँगी कि ये खूबसूरत वाकई में सुदामा का महल है। आपने जैसे देखा कि ये जो घर, पूरा घर काफ़ी बड़ा है और ये एक सुदामा का महल बनने जा रहा है और 7 दिनों के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। और एक बहुत ताज्जुब की बात है कि ये सारा महल, ये जो कार्य चल रहा है, इसमें 1 रुपए का भी शुल्क नहीं लगा है। उस परिवार को 1 रुपए का शुल्क भी देना नहीं पड़ा। ये सारा निःशुल्क सेवा चल रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आवास निर्माण की जो सेवा चल रही है बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही है और निःशुल्क चल रही है। यहाँ के जो इवन मिस्त्री हो गए, हेड मिस्त्री हो गए, या फिर जो भी लेबर्स यहाँ पर जो लगे हुए हैं, जो हम कह सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी ही यहाँ पर आके सेवा दे रहे हैं, 1 रुपए का भी पैसा ये लोग नहीं ले रहे। तो ये भावना, ये जो आप कह सकते हो इनके अंदर जो सेवा का भाव है, हम उसकी तुलना किसी और से नहीं कर सकते। वाकई में ही इनकी जो भावना, इनका जो संत रामपाल जी महाराज जी को लेकर, उनके ज्ञान को लेकर जो समर्पित भाव हमें यहाँ देखने को मिला। तो दर्शकों, ये थी हमारी आज की खास कवरेज ऐसे न्यूज़ ओडिशा के साथ, ग्राम अम्बा बहाल, जिला पदमपुर, राज्य ओडिशा के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।